आपने कमबैक किया है, इतना बड़ा ब्रेक लिया है, तो जो सिनेमा का में जो चेंजेस देखने को मिल रही, जो ओटीटी की जिस तरह की फिल्में बन रही, जिस तरह की सीरीज़ बन रही है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? पूरा जनरेशन चेंज हो गया है। जी पूरा जनरेशन चेंज हो गया है, मगर मैं 21 साल से कैमरा के सामने नहीं थी, कैमरा के पीछे तो थी। सनी लियोनी को, जॉन एब्राहम को मैंने लॉन्च की थी, तो आई थिंक जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने में मेरा हाथ काफ़ी रहा है। आई हैव नॉट बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं सिर्फ पर्दे के पीछे, कैमरा के पीछे चली गई थी, मगर 21 साल बाद हाँ मैंने बॉम्बे बेगम्स में काम की थी। वो OTT नेटफ्लिक्स की सीरियल थी एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट थी, क्योंकि औरतों की सारे जो समस्या थे उसमें बहुत ही बेबाक तरीके से डायरेक्टर ने हैंडल की थी। एंड उसके बाद मैंने चुप की आर बाल्की के साथ में। दैट ऑल्सो वॉज अ वेरी अनयूजुअल कि एक सीरियल किलर है जो फिल्म क्रिटिक्स को मार रहा है। अनयूजुअल सब्जेक्ट। अभी 2 और शोज़ किए और मेरी जो पैदाइश हुई है 1989 में, एक फिल्म थी डैडी, दूरदर्शन पे आई थी। तो दूरदर्शन उस टाइम पे हमारी OTT तो थी, हर किसी के घर में जाती थी। आज फिर भी चॉइसेस है लोगों के पास में कि ये OTT चैनल को देखे या ना। दूरदर्शन तो पूरे हिंदुस्तान के घर में, हर किसी के दिल में जाता था। तो मेरी पैदाइश तो उसी के थ्रू हुई है, तो नया तो नहीं है। हमने तो फिर तेरी कहानी याद आई टेलीविज़न के लिए बनाई थी, जी के लिए। भट्ट साहब ने जन्म बनाई थी, टेलीविज़न पे रिलीज़ हुई थी। तो आई थिंक ये OTT रिलीजिंग स्ट्रेट टू OTT का ट्रेंड जो था, महेश भट्ट ने बहुत पहले शुरू किया था। और मेरी पैदाइश तो इसी इंटीमेट बॉक्स से, टीवी बॉक्स से ही तो हुई थी। तो आई लव द मीडियम। मैडम, अभी बहुत अच्छी बात की आपने। 50 साल की उम्र के बाद हिंदुस्तान की कई ऐसी महिलाएं जो सोचती है कि हमारी ज़िंदगी लगभग समाप्त। अरे हमारे लाइन में 50 आप बोल रहे हैं, बहुत जनरस है। हमारे लाइन में कहा जाता है कि जब भी आप 30 साल के हो जाते हैं तो आपका करियर ख़त्म हो चुका है, अभी आप ग्लैमरस रोल नहीं कर सकते हैं, अभी आप किसी की बहन या भाभी या माँ बन सकते हैं। मगर मैं बहुत लकी थी कि अलंकृता और बॉर्निला ने मुझे 48 की उम्र में 21 साल के बाद भी एक ऐसा रोल दिया बॉम्बे बेगम्स में, जहाँ पे मैं अपना एज प्ले कर रही थी। इश्यूज़ लाइक मेनोपॉज, जो लोग इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते हैं, शो में उस चीज़ के बारे में चर्चा हुई थी। और ये नया मीडियम ही हमें ये अपॉर्चुनिटीज देता है। तो आई थिंक एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर वुमेन इन एंटरटेनमेंट टुडे। ये 20 साल पहले आप नहीं कह सकते थे।